अब ये फिर हैरान हो गया कि सोने की कान से आगे क्या हो सकता है। फिर ये कहता है कि नहीं, इतना ढेर सारा वहाँ पर सोना है, अब सोने से आगे क्या हो सकता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, सोने से आगे हीरे की कान है, आपको वहाँ पर हीरे मिलेंगे, आप जाकर वहाँ पर देखो तो सही। फिर ये जाता है, सोने से भी आगे निकल जाता है, सच में इसको हीरे की कान मिल जाती है। अब इसको हीरे मिलते हैं। अब तो ये बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा अमीर दानवान बन जाता है। अब तो इसका रहन सहन, इसके घर में बंगले, गाड़ियां, सब चीज इसमें अमीर हो गया। अब तो ये पहचानने लगा पूरी दुनिया में, इतना अमीर। अब अमीर के नशे में चूर। जब सब कुछ मिल जाता है तो इंसान इसी तरह हो जाता है। जब सब चीज आसानी से मिल जाए तो अब इसको अपने अंदर घमंड आ गया। तो पहले जब लकड़हारा था तो उसका हुलिया और उसका ड्रेस और आहिस्ता आहिस्ता ड्रेस पहनने का ढंग बदलता गया। अब ये अमीरों वाला ढंग हो गया, हीरे मिल गए तो अच्छा खासा ठीस फास, हाथों में घड़ियां, अंगूठियां, सब कुछ आ गई, अमीर आदमी बन गया। तो ये इतने अरसे के बाद आया जब, तो महात्मा जी ने फिर बुलाया। महात्मा जी ने फिर उससे वही सवाल किया, मुस्कुरा रहा था इसको देख के महात्मा जी, इसका ठीस फास। तो उसको कह रहा था कि आपने ये सोचा है कि हीरे की कान के आगे भी कुछ हो सकता है। अब ये कहता है कि हीरे की कान के आगे क्या हो सकता है, इससे आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं नहीं, सोचो कुछ हो सकता है। मगर वो घमंड में होता है, वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया हूँ, शहर का बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, मुझसे इतने सवाल जवाब मत करो, मुझसे आराम से बात करो, मैं अमीर हूँ, इतने सवाल नहीं पूछो। फिर महात्मा जी इसके ऊपर हंसता है। तो फिर ये कहता है कि उससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। उसने बोला कि नहीं, उससे आगे मैं हूँ। आप कैसे हो उससे आगे? आप कैसे हो? आप तो यहाँ पर बैठे हो, उससे आगे क्या हो आप उससे आगे नहीं हो। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो नहीं समझ सकते, उनको जितना भी समझाओगा वो नहीं समझते। इतना तो सोचो कि आगे 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 मैं आपको बोलता गया कि आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, मुझे सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी मैं बैठा हुआ हूँ। उससे आगे क्या है, ये कभी आपने नहीं सोचा। मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं। उसने बोला, हाथ जोड़कर फिर बोला। फिर उसको होश आया कि वाकई इसने सब कुछ मुझे दिखाया था, सब कुछ तो इसी का था, सब कुछ इसी ने मुझे दिखाया था। तो वहाँ पर हाथ जोड़ता है, पाँव छूता है, पूछता है कि इससे आगे क्या है। तो महात्मा जी कहते हैं कि इससे आगे बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो आपके पास फिर क्या है? तो कहते हैं मेरे पास ध्यान है, मेरे पास संतोष है, मेरे पास परमात्मा है। मुझे इसलिए दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पता है इससे आगे क्या है, इससे आगे क्या है। मैं यहीं से देख के बैठ जाता हूँ, मुझे सब नज़र आता है कि इस धरती पे क्या क्या है, मगर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमात्मा है, मेरे पास ध्यान है।
इस हीरे के आगे परमात्मा है, इस हीरे के आगे ध्यान है, जो आपको होश ही नहीं है। आप बेहोश घूम रहे हो अपनी मस्ती में, आप बेहोश इस जहान में घूम रहे हो, और आपको मिलता जाता है, आप खुश होते जाते हो। अब तो आप में अहंकार पैदा हो गया। आप कहते हो कि मेरे साथ सवाल जवाब नहीं करो। जब शुरू में मैंने आपको कहा था कि चंदन का दरख्त है, चंदन का जंगल है, आपने तो ये नहीं बोला था मेरे साथ सवाल जवाब मत करो। अब आपके पास हीरे की कान आ गई है, आप इतने अमीर आदमी हो गए हो, आप कह रहे हो कि मुझसे सवाल जवाब सोच समझ के करो, मैं अमीर आदमी बन गया हूँ। तो ये होता है और की लालच इंसान को इतना घमंडी बना देता है कि अपने गुरु को भी नहीं पहचान सकता। अपने गुरु के साथ सवाल जवाब करने लगते हैं। काफ़ी प्यारे ऐसे होते हैं कि अपने गुरुओं के साथ ऐसे सवाल करते हैं कि हमने अपनी मेहनत से, हमने अपने बल पे, हमने अपने ज़रिए सब कुछ किया, मगर होती गुरु की कृपा है। सब चीज़ गुरु की कृपा से मिलती है, मगर हम अपना कर लेते हैं। हम अपना समझ के गुरुओं के साथ ऐसे सवाल जवाब करते हैं, उनके सामने ऐसे अकड़ के खड़े होते हैं कि हमने सब कुछ खुद पाया। दुनियावी चीज़ें सब मिल जाती हैं, सब पा लेते हैं। दुनिया के बाद जब मिल जाता है दुनिया की सारी पदार्थें, उससे आगे भी बंदा नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि दुनिया के अहंकार में इन पदार्थों के आगे परमात्मा है, इन पदार्थों के आगे ध्यान है, जो हमारे गुरुओं के पास है, वो किसी के पास नहीं है। और हमारे गुरुओं के पास सब कुछ होता है, वो भरपूर होते हैं। वो जंगल में बैठ के आराम से अपना नाम जप के परमात्मा को याद करके दूर से इन चीज़ों को देखते हैं। उन्हें कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती। हर चीज़ का पता था, महात्मा जी को हर चीज़ का पता था, मगर उठाया एक चीज़ भी नहीं। सालों के साल इसी तरह आके ध्यान लगाता, इसी तरह आके तपस्या करता। उसके पिता के वक्त का फिर ये बड़ा हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर झांको। बाहर दुनिया झांक ली, हीरे तक भी पहुंच गए, हीरा भी पा लिया दुनिया में, मगर असली हीरा अपने अंदर है। अपने अंदर झांको कि इससे आगे क्या है, मगर हम बस स्टॉप कर लेते हैं वहीं पर। जब हम सबसे बड़े अमीर आदमी बन जाते हैं तो वहाँ हमारा ख़त्म होता है। हम बोलते हैं इससे आगे और कुछ नहीं है, मगर इससे आगे भी बहुत कुछ होता है। इससे आगे परमात्मा है। जब इंसान इस लाइफ में पहुंच जाता है ना, तो फिर पीछे जितना भी कमाता है, पीछे जितना भी उठाता है, सिर्फ एक पछतावा रह जाता है कि हमने अपना वक्त ज़ाया किया, पीछे कुछ भी नहीं था। हमने ऐसे ही सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब इकट्ठा कर लिया, मगर पाया कुछ भी नहीं। खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। हम सिर्फ और के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना नशे में चूर हो गए हैं हम कि हमें गुरु भी नज़र नहीं आते। जो हमें देते हैं ना, हमें वो भी नज़र नहीं आते। इसीलिए इस अहंकार के ज़रिए कई प्यारे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, कई प्यारे अपने रिश्ते भूल जाते हैं, इसी अहंकार की वजह से कि हम दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। सबसे ऊंचा वो है जिसके पास परमात्मा है।